एकदम कांटे की टक्कर कही जा रही है, तो उसमें बीएसपी है कहीं सीन में कि नहीं है, चिंटू भैया हैं कि नहीं है। हाथी से किसी का क्या टक्कर हो सकता है। इधर कांग्रेस के घोड़े हैं तो इधर भाजपा एनडीए के घोड़े हैं, तो उसमें मुश्किल नहीं लगता कि ये रेस मुश्किल वाला है। ए और बी अब नहीं चलेंगे, अब सी चलेगा। सी चलेगा। किस आधार पर आप वोट मांग रहे हैं? चितरंजन कुमार पे कोई दाग नहीं है, ये बेदाग, न हाथी पे दाग है और न चितरंजन पे दाग है। कि चितरंजन जी तो सिर्फ डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उनको क्या जवाब दीजिएगा आप? दोनों एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन चितरंजन का नाम दोनों ले रहे हैं, तो हाथी की ताकत का सबको पता है। अब जीत से बस एक कदम पीछे हैं। पीछे सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, किसी भी युग में सत्ता हमेशा पिता से पुत्र की ओर आती है। तो इस बार बहुजनों ने जो इनको 75 वर्षों में पैंचा दिया है, उस पैंचा को मांगने का समय अब आ गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा और अभी हम वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर बीएसपी के प्रत्याशी हैं चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया। तो चिंटू भैया अभी मिल गए हैं और क्षेत्र भ्रमण में हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज हाट में। जी, और आपका भी स्वागत है वजीरगंज विधानसभा में। अच्छा, यहाँ तो एकदम कांटे की टक्कर कही जा रही है, तो उसमें बीएसपी है कहीं सीन में कि नहीं है, चिंटू भैया हैं कि नहीं है? और देखिए, जो कांटे की टक्कर कह रहे हैं तो बीएसपी यहाँ पर कील का काम करेगी। अच्छा, बिल्कुल। और यहाँ हाथी से किसी का क्या टक्कर हो सकता है। हाँ, मतलब चुभाएंगे आप? कील तो चुभाता है, उनका काम है चुभ जाना। बिल्कुल। यहाँ पे जनता ने इस बार निर्णय ले लिया है कि युवा को जिताएंगे और बिल्कुल भी हाथी यहाँ दौड़ेगा। हाथी दौड़ेगा जी। अच्छा, नहीं तो यहाँ तो दो रेस में दो घोड़े हैं, इधर कांग्रेस के घोड़े हैं तो इधर भाजपा एनडीए के घोड़े हैं, तो उसमें मुश्किल नहीं लगता कि ये रेस मुश्किल वाला है? नहीं, बिल्कुल भी रेस मुश्किल नहीं है, क्योंकि हाथी क्या होता है कि जंगल का इंजीनियर कहा जाता है। अच्छा, और वो अपना इंजीनियर अपना रास्ता खुद ही बनाता है। हाँ। इसलिए वजीरगंज विधानसभा में उसने अपना रास्ता बना लिया है और वह पटना पहुंच करके रुकेगा। अच्छा, पटना विधानसभा पहुंच करके ही हाथी रुकेगा। अच्छा, ये बताइए, तो चिंटू भैया जो वोट मांग रहे हैं तो उसका आधार क्या है? किस आधार पर आप वोट मांग रहे हैं? देखिए, आधार क्या है कि एक तो युवा है, दूसरी बात है बेरोजगारी युवाओं की सबसे बड़ी विकराल समस्या है। हमारे के यहाँ किसी प्रकार का कोई इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार के लिए भी हम बात कर रहे हैं। महिलाओं के लिए कोई कुटीर उद्योग, लघु उद्योग नहीं है। हमारे के यहाँ कोई ऐसा ट्रामा सेंटर नहीं, हॉस्पिटल नहीं है। हमारे के यहाँ कोई कॉलेज नहीं, कॉलेज है तो बीत रही थी, रह गया आज तक। हमारे के यहाँ ढाढ़र सिंचाई परियोजना आज तक लंबित है। हमारे ब्लॉक में, थानों में बिचौलिए हैं, भ्रष्टाचार अपने चरम पे। तो हमारे पास तो कई मुद्दे हैं। कई मुद्दे हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो अपने विपक्ष के बारे में आप क्या कहेंगे, चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो? क्योंकि कांग्रेस भी यहाँ से सत्ता में रही है, मतलब विधानसभा क्षेत्र वो जीती है और भाजपा भी जीती है, तो क्या कहेंगे इन लोगों को? नहीं, ये लोग अब रिटायर होने की स्थिति में है। अगर पार्टी के शीर्ष नेता इनको टिकट दे करके भेजने का काम किए हैं तो उनके निर्णय को वजीरगंज विधानसभा की जनता गलत साबित करेगी। और इस पर वजीरगंज विधानसभा की जनता ने तय किया है कि ए और बी अब नहीं चलेंगे, अब सी चलेगा। सी चलेगा, बिल्कुल। अच्छा, अगर सी चलता है मान लीजिए, तो आपकी जो पार्टी है, चिंटू भैया जो हैं, वो किधर जाएंगे? सबसे पहले उसके लिए एक आवाज उठाएंगे कि हमारे के यहाँ हॉस्पिटल की ट्रामा सेंटर नहीं है, दुर्घटना हो जाती है आज एक्सप्रेस पे। हमारे के यहाँ कोई ऐसा पीजी का कॉलेज भी नहीं है। शिक्षा के मामले में भी हम लोग को, हमारे के यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। हम लोग सिर्फ ये लोग जो विपक्ष के लोग हैं, उन लोगों को जनता ने मौका दे दिया है। अब उनको आप देखेंगे कि आने वाले 11 तारीख को ये दोनों 9-2-11 हो जाएंगे। दोनों 9-2-11 हो जाएंगे जी। अच्छा, चलिए, तो और वजीरगंज के लिए क्या लगता है कि कहाँ मुश्किल आ रही है आपको? आप तो घूम रहे हैं, क्षेत्र के लोग का फीडबैक क्या कह रहा है, जो आप इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बताना चाह रहे होंगे, वजीरगंज की जनता को कुछ कहना चाह रहे होंगे?
वजीरगंज विधानसभा की मैं महान जनता से अपील करूंगा, सभी माताएं बहनें एवं युवा साथियों से अपील करूंगा कि एक युवा जो है वो आपके बीच में गलियों में घूम रहा है, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। आप इसका समर्थन करें और नए वजीरगंज के, विकसित वजीरगंज के सपने को पूरा करने में सहयोग करें। और आगामी 11 तारीख को 2 नंबर पे हाथी छाप पर बटन दबा करके बहन मायावती के इस सिपाही को जिताने का काम करें। और 2 का मतलब देखिए कितना है, विक्ट्री। 2 नंबर पे चुनाव चिन्ह है हमारा, उसका चुनाव चिन्ह बहन मायावती का हाथी है, बीएसपी का। 2 नंबर पे वोट लगेगा। अब जीत से बस 1 कदम पीछे हैं हम, पीछे हैं अभी 11 तारीख को हम लोग उस 1 कदम को भी आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, बढ़ जाएंगे। तो यहाँ जो आप घूम रहे हैं तो लग रहा है कि युवाओं का साथ आपको मिल रहा है, महिलाओं का साथ मिल रहा है, बुजुर्गों का साथ मिल रहा है आपको? बिल्कुल, बहन मायावती जी का कहना है या हमारी पार्टी का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी के हित के लिए, कोई इसमें युवा हो, बहनें हो, माताएं हो, चाहे वृद्ध हो, सब चाहते हैं कि वजीरगंज में एक युवा आगे आए और सब उसके साथ देने के लिए तैयार हैं। आप देखेंगे जब आप इतनी दूर से आए हैं पटना से, तो आप ये महसूस करेंगे कि वो दोनों सिर्फ अपने पुरानी छवि को ही भुलाने में लगे हुए, लेकिन उन पे दाग है। चितरंजन कुमार पे कोई दाग नहीं है, ये बेदाग है। न हाथी पे दाग है और न चितरंजन पे दाग है। अच्छा, चलिए। लेकिन जो आपके विरोधी हैं उनका कहना है कि चितरंजन जी तो सिर्फ डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उनको क्या जवाब दीजिएगा आप? नहीं, वो तो 14 तारीख को चुनाव आयोग के खाते में दर्ज हो जाएगा कि डिस्टर्ब कौन कर रहा है। एक युवा को रोकने का खूब प्रयास कर रहे हैं दोनों। 72-77 युवा को बढ़ने नहीं देना चाहते। पिछली बार आपने देखा कि यहाँ के मतलब प्रदेश के मंत्री थे, वो बेटे लड़े थे, करीब 25,000 वोटों से हार गए। आप जानते हैं कि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, किसी भी युग में सत्ता हमेशा पिता से पुत्र की ओर आती है। आप इसमें इस घोर कलयुग में देखेंगे कि जवान स्वयं गद्दी के लिए आगे आ गए। तो वो डिस्टर्ब कर रहे हैं कि युवा को बढ़ने से रोक रहे हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, वो गलियों में घूम नहीं पा रहे हैं। अभी यहाँ वजीरगंज विधानसभा की इतनी जनता है और मैं भोरे पंचायत में हूँ, आप इनसे पूछ लीजिए कि वो यहाँ आए हैं इन गलियों में, उनको गलियों का नहीं पता है। भले ही वो कितने बार विधायक मंत्री रहे हों। चितरंजन कुमार को देखे कि ये सब लोग लगे हुए हैं, तो इसलिए के बहुजनों के मत से ये लोग जीतते आए हैं, इन्हीं के वोट से जीतते हैं और इन्हीं पर राज करते हैं। तो इस बार बहुजनों ने जो इनको 75 वर्षों में पैंचा दिया है, उस पैंचा को मांगने का समय अब आ गया है। बहुजन जाएंगे इनके घरों में, इन नेताओं के घरों में और इनके समर्थकों के घरों में, और कहेंगे कि भाई हमने जो पैंचा दिया है आपको, वो मुझे वापस कर दो। इसलिए बहुजन इस बार वजीरगंज में अगर कोई बहुजन को कमजोर समझने की कोशिश कर रहा है, तो बहुजन उनको बता देंगे कि बहुजन की ताकत क्या है। वजीरगंज में जो हाथी की ताकत का उनको एहसास हो गया है, तभी वो मेरा नाम ले रहे हैं ना। अच्छा। दोनों एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन चितरंजन का नाम दोनों ले रहे हैं। तो हाथी की ताकत का सबको पता है, इसलिए कमल तो मुरझा गया है वजीरगंज में, और 80 साल का बूढ़े का हाथ थर थर कांप रहा है। तो हाथी जब चिघाड़ेगा तो कहाँ ये नजर आने वाले हैं। इसलिए इनका समय समाप्त हो गया। वजीरगंज विधानसभा घूम रहे हैं तो सड़कों की स्थिति एकदम दयनीय है। इस बार इन दोनों को घर बिठा देगी जनता, और इनको नहीं बैठेंगे तो सड़क पे आ जाएंगे। आज भी यहाँ वजीरगंज विधानसभा में नाली गली और इन सब चीजों को लेकर के ही समस्या है। तो बाधा वो है या मैं हूँ, ये तो स्वयं वो निर्णय कर सकते हैं। और वजीरगंज विधानसभा की जनता तो 11 तारीख को बता ही देगी उनको। 14 तारीख के बाद पता चल ही जाएगा कि बाधा को ही पता चल जाएगा। हाँ। चलिए, तो तो बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज हाट से बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर कि आप इतनी दूर से यहाँ आए और वजीरगंज विधानसभा की जनता की खोज खबर ली। चलिए, तो ये चिंटू भैया थे, चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया, और वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं, बसपा के प्रत्याशी हैं, और इनके मन में बहुत सारे सपने हैं वजीरगंज को लेकर। और साथ ही जो विरोधी तमाम तरह की जो बातें कर रहे हैं, उनका भी जो है तगड़ा जवाब दिया है चिंटू भैया ने। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।